जय हिंद एस्पिरेंट्स, आपका स्वागत है वापस से एसएसबी क्रैक एग्जाम्स में। मेरा नाम है नवज्योति। आज हम डिस्कस कर रहे हैं स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर 15 ऐसे एमसीक्यूज जो सीडीएस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और आपको कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करने में बड़े हेल्पफुल रहेंगे। चलिए पहले एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। अ कार हैज एन एवरेज स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर व्हाइल गोइंग फ्रॉम दिल्ली टू आगरा, और फिर उसकी एवरेज स्पीड हो जाती है y किलोमीटर पर आवर व्हाइल रिटर्निंग टू दिल्ली फ्रॉम आगरा। सेम डिस्टेंस ट्रेवल होता है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी, मतलब जाना और आना, इज 48 किलोमीटर पर आवर, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y? तो y की वैल्यू क्या होगी? मतलब जिस स्पीड से वो एवरेज स्पीड जिससे वो वापस आ रहा है, आगरा से वापस दिल्ली आ रहा है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला एक जो है हमारे पास वो ऐसा होता है, वो बेसिकली कैसे सॉल्व होकर आता है वो मैं बता देता हूं आपको। कि एक साइड का ट्रैवल अगर मैं जैसे इस पॉइंट को दिल्ली बोल दिया, दिस इज आगरा, तो डिस्टेंस मान लीजिए दोनों के बीच का है d। ठीक है, सो d प्लस डी पूरे का डिवाइडेड बाय d बाय आगरा से दिल्ली, दिल्ली से आगरा 60 की स्पीड से गया तो d बाय 60 आ जाएगा, प्लस या मान लीजिए एक जनरलाइज फॉर्मूला क्रिएट करने के लिए हमने यहां पर d बाय v1 लिख दिया और दूसरे में लिख दिया d बाय v2। तो ये मेरा रहेगा एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, की जिस जाने के एक स्पीड से गया, आना एक स्पीड से गया, जैसा भी रहा, उसमें एवरेज स्पीड वुड बी डिफाइंड एज टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। तो टोटल टाइम आप d by v1 will be the time taken while going from Delhi to Agra, और d by v2 would be Agra to Delhi back। ठीक है, बैक वापस आने के लिए जनरलाइज करके इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये सिर्फ v1 v2 के टर्म्स में आ जाएगा, 2v1 v2 बाय v1 प्लस v2। तो इसी को यूज कर लेते हैं इस फॉर्मूला में, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो एवरेज टोटल उसका 48 दिया हुआ है, सब किलोमीटर पर आवर में ही है, तो यूनिट कुछ कन्वर्ट इधर उधर करने की कुछ जरूरत ही नहीं है। अच्छा, 2 टाइम्स v1 इंटू v2, तो 2 टाइम्स 60 इंटू वाई डिवाइडेड बाय 60 प्लस वाई। बस इसको सॉल्व करके वाई निकालना है हमें, बस। अच्छा, यहां से हो जाएगा 48 इंटू 60 प्लस 48 इंटू वाई इज इक्वल टू 120 वाई। अच्छा, यहां से 48 इंटू 60 डिवाइडेड बाय 120 वाई माइनस 48 वाई, तो ये कितना हो गया? ये हो गया 1 8, सॉरी 80 78, यस 78 नहीं 72, करेक्ट। सब 12 4s आर 12 6s आर 6 10s आर, सो y becomes 40 किलोमीटर पर आवर। सो आपका आंसर रहा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो एवरेज स्पीड की जब बात करें तो ये एवरेज स्पीड का जो टॉपिक है ये इवन जब हम एवरेजेस पढ़ते हैं तब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, और जब स्पीड टाइम डिस्टेंस पढ़ते हैं तब भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो बस इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना है आपने, 2v1 v2 एवरेज स्पीड होल जर्नी के लिए, जहां पर v1 स्पीड से गया और v2 स्पीड से वापस आया, सो दैट वुड बी, या v1 स्पीड से एक फिक्स डिस्टेंस गया और v2 स्पीड से भी एक फिक्स उतना ही डिस्टेंस वापस ट्रेवल किया, तो आपका एवरेज स्पीड हो जाता है 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। तो इस फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करिए, और दूसरा जो यहां पर स्पीड निकालना था उसको हमने निकाल दिया इस तरीके से। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। ये था पहला प्रश्न। आगे अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये रहा अगला सवाल। अ मैन कैन रो एट अ स्पीड ऑफ x किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर। ठीक है, इफ इन अ स्ट्रीम विच इज फ्लोइंग at a speed of y kilometer per hour, it takes him z hours to row a place and back। ठीक है, सो स्टिल वाटर में x है, y इज द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, ठीक है, विच इज फ्लोइंग। तो आपका डाउन स्ट्रीम में, तो जब वो इन द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम पहले जाएगा वो, ठीक है, तो दैट वुड बी x प्लस वाई। ठीक है, और जब वो अगेंस्ट द स्ट्रीम आएगा तब x माइनस वाई हो जाएगा। तो ये रहा डाउन स्ट्रीम और ये रहेगा आपका अपस्ट्रीम, करेक्ट। अच्छा, अब इसके बाद आपसे पूछा गया है, आपको बोला क्या गया है, सॉरी, आपको ये बताया गया है कि z इज द आवर्स दैट इट टेक्स, जिसमें वो
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस गया और उतना ही डिस्टेंस वापस आया अगेंस्ट दी स्पीड्स। तो एक बार डाउनस्ट्रीम गया प्लस अपस्ट्रीम, तो टाइम आपको दोनों केस में आपको निकालना पड़ेगा, टाइम अपस्ट्रीम प्लस टाइम डाउनस्ट्रीम। सो टाइम अपस्ट्रीम वुड बी द डिस्टेंस ट्रेवल, उसको डिस्टेंस ही हमें बेसिकली निकालना है यहाँ इस क्वेश्चन में। तो डी मान लिया डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वाई और प्लस डी डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई, और यहां आ जाएगा आपका z। ठीक है, ये हो गया z। ठीक है, सो आपको d की वैल्यू पूछी है इन टर्म्स ऑफ z एंड x एंड y। सो d विल बी इक्वल टू, यहां से जब आप एलसीएम लेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा, तो वो z से मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ऊपर न्यूमरेटर में हो जाएगा x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई डी। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये डिवाइड में आ जाएगा, यहां पर इस साइड आएगा, तो सो x माइनस वाई प्लस एक्स प्लस वाई, तो 2 टाइम्स x। तो ये आपका आंसर है, d इज इक्वल टू z इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2x। सो ऑप्शन बी वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, तो अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि अपस्ट्रीम इज जब आप अगेंस्ट द फ्लो जाएं तो उसमें स्पीड इन स्टिल वाटर माइनस स्पीड इन स्ट्रीम होता है, और जब डाउनस्ट्रीम की बात करी जाए तो दैट इज इन द फ्लो विद द स्ट्रीम। जब आप फ्लो कर रहे हैं, जब आपका बोट जो है विद द स्ट्रीम ट्रेवल कर रहा है, तो आपका दोनों का स्पीड, बोट का इन स्टिल वाटर प्लस स्ट्रीम स्पीड एड अप हो जाती है, तो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम। तो आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ था कि z इज द नंबर ऑफ आवर्स जब जिसमें वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस ट्रेवल करता है इन द फ्लो एंड देन अगेंस्ट द फ्लो, तो दोनों के टाइम का टोटल वुड गिव यू द z आवर्स। तो उसको सॉल्व किया आगे, तो d इक्वल टू इस तरीके से आ गया। तो आपको डिस्टेंस d निकालना था, तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे बढ़ा जाए। ठीक है, a train with a speed of 60 km per hour crosses an electric pole in 30 seconds. What is the length of train in meters? So उसकी स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है, एक इलेक्ट्रिक पोल को वो क्रॉस कर जाता है 30 सेकेंड्स में। तो ऐसे सिचुएशन पे लेंथ्स आप देखिए, ट्रेन की अपनी एक लेंथ होगी और उस लेंथ के कंपैरिजन में इलेक्ट्रिक पोल की लेंथ को हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, अदरवाइज अगर उसकी लेंथ कंपेरेबल होती तो हम एड अप करते। तो यहां इस सिनेरियो में आपका फॉर्मूला किस तरीके का बनता है कि द टाइम ऑफ क्रॉसिंग, दैट टाइम, उसमें भी वही लेंथ ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइडेड बाय इट्स स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन। अगर कंपेरेबल डिस्टेंसेस होते हैं तो हम यहां पर एड अप करते हैं। ठीक है, लेकिन ये डिस्टेंस कंपेरेबल नहीं है, इट्स जस्ट एन इलेक्ट्रिक पोल, तो यहां हम उसे एड अप नहीं करेंगे। यहां हमें टाइम, तो लेंथ यहां इसको मैं एल मान लेता हूं। ठीक है, इस एल विल बी टाइम इनटू स्पीड। सो टाइम इज 30 सेकेंड्स मल्टीप्लाइड बाय स्पीड इज इन किलोमीटर पर आवर, तो इसे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए हम मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से, तो ये फिर मीटर में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब इसको सॉल्व किया जाए। 6 3 जार 6 5 जार, ठीक है, 3 20 टाइम्स, सो 20 इंटू 5 100, 100 इंटू 5 500, तो इसका आंसर हो गया 500 मीटर। ठीक है, क्या समझ में आ गया? होपफुली इस क्वेश्चन में आपने क्या किया, जिस स्पीड से वो ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, और जो उसकी खुद की लेंथ है, ठीक है, और फिर वो जो टाइम उसको लग रहा है एक पोल को क्रॉस करने में, ये उसी फॉर्मूलास के थ्रू कनेक्टेड है जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। बस जब सिनेरियो अलग होता है, जब आपका कोई और चीज है जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं वो भी मूविंग कर रहा है, दैट इज ऑल्सो मूविंग, अगर वो भी चल रहा है, उसकी भी कोई एक स्पीड है, तो वो फिर हम एडअप कर लेते हैं। अगर सेम डायरेक्शन में, अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो, अपोजिट डायरेक्शन में है तो, और सब्ट्रैक्ट करते हैं जब सेम डायरेक्शन में। तो ये आगे आने वाले क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर रहा 500। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, अ मैन रोज डाउन अ रिवर 18 किलोमीटर इन 4 hours विद द स्ट्रीम एंड रिटर्न्स इन 10 hours
ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। सो 18 किलोमीटर की रिवर इन द स्ट्रीम 4 घंटा लगता है, और सेम 18 घंटा के लिए रिटर्न जब वो आ रहा है ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्ट्रीम, तब 10 आवर्स लगता है। तो ठीक है, तो हम इक्वेशंस फ्रेम करते हैं और फिर हम चेक करते हैं 1, 2 और 3 करेक्ट है या नहीं। ठीक है। स्पीड ऑफ मैन अगेंस्ट द स्ट्रीम। सो ये है स्पीड अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम की स्पीड पूछिए पहला स्टेटमेंट में। सेकेंड स्टेटमेंट इज अबाउट स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। तो बोट की जो स्पीड होगी वही मैन की भी स्पीड होगी, क्योंकि वो तो उसी के अंदर बैठा है। तो ये आपकी स्पीड हो गई, इसको x मान सकते हैं, x किलोमीटर पर आवर। जब हम सॉल्व करेंगे तो इसको x मान लेते हैं और स्पीड ऑफ स्ट्रीम को हम y मान लेते हैं। ठीक है। अब सॉल्व करते हैं हम लोग। इक्वेशंस कैसे फ्रेम होंगी यहां पर देखिए। 18 इज द डिस्टेंस डिवाइडेड बाय विद द स्ट्रीम, सो दैट विल बिकम स्पीड इन स्टिल वाटर, या स्पीड ऑफ मैन बोल दीजिए, या स्पीड ऑफ द बोट, क्योंकि रो तो वो बोट को करेगा अपने। हाँ, वो अपने आप को भी रो कर सकता है। मैन रोज डाउन अ रिवर, तो इट्स फाइन, यू कैन कंसिडर दैट अ बोट ऑल्सो। और सिमिलरली वो खुद मैन के लिए भी बोला जा सकता है। सो 18 अपॉन एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 4 आवर्स। ठीक है। अच्छा, और सिमिलरली एक दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, 18 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 सेम डिस्टेंस, एक्स माइनस वाई अगेंस्ट, तो उसमें 10 आवर्स लगता है। 100% उसमें ज्यादा टाइम लगेगा, बिकॉज आप पानी को चीरते हुए आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, तो टाइम लगना ही है ज्यादा। चलिए, अब इसको सॉल्व करके आपको एक्स और वाई निकालना है, इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करके, 18 अपॉन एक्स प्लस वाई और 18 अपॉन एक्स माइनस वाई को। ठीक है, तो यहां से एक इक्वेशन बन जाएगी 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 18, और यहां बन जाएगा 10x माइनस 10y इज इक्वल टू 18। ठीक है। ओके, चलिए। हाँ, इट्स बेटर टू गो नॉट विद द प्रोडक्ट, इट्स बेटर कि हम इसको ऐसे सॉल्व कर ले। x प्लस वाई इज इक्वल टू 18/4 हो जाएगा, एंड x माइनस वाई। ठीक है, अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम में ये एक फायदा है कि जो दो वेरिएबल्स बनते हैं वो a प्लस बी, a माइनस बी फॉर्म में ऐसे इक्वेशंस बन जाती है, 18/10। अच्छा, अब ऐड कर लेते हैं। एक बार ऐड करेंगे तो 2x इज इक्वल टू 18/4 प्लस ऐसा बनेगा, और एक बार सब्ट्रैक्ट कर देते हैं दोनों इक्वेशंस को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2y इज इक्वल टू 18 1/4 माइनस 1/10। अच्छा, इसको सॉल्व करते हैं दोनों को। x इज इक्वल टू 9, यहां हो जाएगा 10 प्लस 4 14/40। करेक्ट। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करके लिखे तो 7/20। सो 9 इंटू 7/20, तो ये हो गया 63/20। एक्स के बारे में बोला गया है स्टेटमेंट नंबर 2 में, स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, दैट इज x किलोमीटर पर आवर। तो इसको लिखा जा सकता है, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 23 पॉइंट, देन उसके बाद 30 आएगा तो 100 और फिर 5, तो 3.15 आ जाएगा, और वो उसी की वैल्यू दी हुई है। तो स्टेटमेंट नंबर 2 इज करेक्ट। ठीक है, y की वैल्यू निकालते हैं, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो कि 1.35 आ रहा है, ये चेक करते हैं ये करेक्ट है क्या। सो y इज इक्वल टू, यहां पर भी 9 हो जाएगा, 10 माइनस 4 दैट इज 6 डिवाइडेड बाय 40। अच्छा, इसको और सिंप्लीफाई करें तो 3/20 होगा, दैट इज 27/20, so that gives you 1.35। सो y की वैल्यू भी, दैट इज स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 1.35, ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। अब लास्ट स्टेटमेंट दैट इज फर्स्ट, वो हमें चेक करना है, जो कि 1.8 आना चाहिए अपस्ट्रीम, दैट इज x माइनस वाई। तो इसे भी चेक करते हैं, 3.15 माइनस 1.35, सब किलोमीटर पर आवर में ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, सो 5 माइनस 5 0, 11 माइनस 3 8, पॉइंट 2 माइनस 1 1, तो 1.8 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड अपस्ट्रीम। ये भी करेक्ट है, देखिए 1.8 किलोमीटर पर आवर। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे पास करेक्ट आ गए,
सो इसका मतलब ऑप्शन डी मेरा करेक्ट है, ऑल द थ्री, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो सिंपल स्ट्रीम के साथ जो है तो x प्लस वाई, जहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि x जो है वो स्पीड इन स्टिल वाटर रहेगा और एक स्पीड रहेगा आपका स्ट्रीम का। तो ये एड अप होते हैं जब विद द फ्लो होता है, दैट इज डाउन स्ट्रीम, और अगेंस्ट में जब कहते हैं, जिसको अपस्ट्रीम बोला जाता है, तो वो अगेंस्ट द फ्लो होता है। ठीक है, चलिए, तो इससे आंसर आ गया आपके पास ऑप्शन डी, दैट इज 1 2 एंड 3। तीनों ही स्टेटमेंट सॉल्व करने पर करेक्ट वैल्यूज आई उनकी, तो वो आंसर हो गया। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। इन अ 100-meter रेस ए रन्स एट 6 किलोमीटर पर आवर इफ ए गिव्स बी अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 9 सेकेंड्स, व्हाट इज द स्पीड ऑफ बी। अच्छा, चलिए 100 मीटर की रेस है, ठीक है, तो अगर ए जो है वो पूरा 100 मीटर ट्रेवल करता है, तो दैट सिंपली मीन्स बिकॉज बी इज गिवन अ स्टार्ट ऑफ 8 मीटर्स, तो इसका मतलब बी जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, पहले ए के लिए और बी के लिए, दोनों के लिए डिस्टेंसेस लिखते हैं। सो ए विल ट्रेवल 100 मीटर्स बट बी इज गोइंग टू ट्रेवल 92 मीटर्स, क्योंकि 8 मीटर क्या वो आगे गया। और सेम पॉइंट पे हम टाइम भी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अच्छा, ओके, सो ए के लिए जो टाइम है, सिंस ए रन्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी स्पीड देख लेते हैं पहले एक बार। ठीक है, दैट इज 6 किलोमीटर पर आवर, सिंस इसमें सेकेंड्स और मीटर है, सो इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, 5/18 कर लिया, तो दैट गिव्स यू 5/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ए की स्पीड रही, बी की स्पीड हमें निकालनी है। ठीक है, अच्छा, और क्या दिया हुआ है, एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 9 सेकेंड्स, बीट्स हिम बाय 9 सेकेंड्स। तो टाइम अगर मैं मान के चल रहा हूं, टाइम अगर मैं मान के चल रहा हूं कि टी टाइम ए को लगा, तो कॉरस्पॉन्डिंगली 9 सेकेंड से अगर उसने उसको बीट किया है, तो इसका मतलब टी प्लस 9 सेकेंड्स, टी प्लस 9 सेकेंड्स बी को लगेगा। ठीक है, यहां से अब आपको एक आइडिया आ जाएगा कि यहां से मैं फिर स्पीड ऑफ बी निकाल सकता हूं, टी प्लस 9, तो बी का स्पीड कैसे आएगा, स्पीड ऑफ बी विल बी 92/t+9, इससे आ जाएगा मेरे पास बी का स्पीड। ए का तो इस टी की वैल्यू निकालने के लिए मुझे ए के जो वैल्यूज मिली हैं, डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, उनका यूज करना पड़ेगा। ए के लिए स्पीड है 5/3, ठीक है, डिस्टेंस है 100 और टाइम है टी, यहां से टी निकाल लेते हैं। टी इज इक्वल टू 100 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, यहां से कैंसिल भी कर सकते थे, 20 इंटू 3 60 आ जाता है। सो टाइम इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। ठीक है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, v ऑफ b निकालने के लिए सब्स्टिट्यूट करते हैं हम ये वाली इक्वेशन में। सो 92 डिवाइडेड बाय t प्लस 9, सो दैट इज 60 प्लस 9, सो दैट इज 92/69। इसको सॉल्व करें। ठीक है, ध्यान रखिए कि ये जो है ये मीटर पर सेकंड में आ रहा है। ठीक है, बिकॉज हमने कन्वर्ट कर लिया था मीटर पर सेकंड में, और ये सब फिर सॉल्व होकर मीटर पर सेकंड में आएगा। ऑप्शंस में किलोमीटर पर आवर में है, तो इसे फिर कन्वर्ट बैक करना है किलोमीटर पर आवर में, तो उसका फैक्टर होता है 18/5। अब इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ओके, सो ये 3 6 × 23, ठीक है, ओके, सो 23 इंटू 5, 115 यहां हो गया, यहां पर 6 2 12, तो 552 डिवाइडेड बाय 115 हो गया। ठीक है, सो 115 इंटू अगर मैं 5 करूं, बिकॉज सी एंड डी ऑप्शन में डेसिमल से लेफ्ट हैंड साइड में 5 है, सो दैट वुड बी 575, तो वो न्यूमरेटर को क्रॉस कर गया, तो इसका मतलब सी और डी नहीं है। ठीक है, तो 4 पॉइंट में ही चलेगा। तो 4 पॉइंट में आप डिवाइड करके जब देखेंगे, तो 4 पॉइंट, तो यहां पर फिर रिमाइंडर क्या बचेगा,
460, तो 460 बिकॉज 5 में तो क्रॉस कर गया, 575 हो गया, ठीक है। सो 460 में से अगर मैं माइनस करूं 552 में से माइनस करूं, so that is giving me around 2 15 minus 6 that is 9 92 दे रहा है, और फिर वो 920 हो रहा है, ठीक है। सो 920 और 115 को आपको चेक करना है। सो 109 टाइम्स, बट देन फिर 15 से वो नहीं होगा, 8 टाइम्स में 800 प्लस 15 इंटू 8 इज 120, तो एग्जैक्टली 920 पे जा रहा है ये, 4.8 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हुआ, नॉट नंबर, ऑप्शन बी इसका आंसर हुआ। कैसे सॉल्व किया आपने? आपने हर एक के लिए वैल्यूज निकाली, ए के लिए भी उसके जो दिए हुए थे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, वो हमने माना, और बी के लिए भी फिर कॉरस्पॉन्डिंगली हमने निकाला। तो बी के लिए जो स्पीड का एक्सप्रेशन है उसमें हमको पता चला कि टाइम टी की जरूरत पड़ेगी, वो टी की वैल्यू हमने ए के जो गिवन पैरामीटर्स थे डिस्टेंस, स्पीड और टाइम के, उससे निकाल दिया, और उसको सब्स्टिट्यूट करके फिर बी का स्पीड हमने निकाल लिया, तो दैट केम 4.8 किलोमीटर पर आवर। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। A passenger train departs from Delhi at 6 p.m. for Mumbai ठीक है, दिल्ली से मुंबई आ रही है। At 9 p.m. an express train whose average speed exceeds that of the passenger train by 15 km per hour leaves Mumbai for Delhi. Two trains meet each other mid route, तो दोनों मिड रूट पे मीट करते हैं। तो कॉन्सेप्ट मीटिंग का क्या लगता है यहां पर कि मीट किया है, इसका मतलब दोनों ने सेम टाइम लिया होगा, एग्जैक्टली सेम टाइम लिया है तभी मीटिंग हो पाई है, तो उन्हीं टाइम्स को हम इक्वेट करेंगे, ठीक है। तो आप मान के चलिए कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसकी स्पीड है v, ठीक है, दिस इज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, और v किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यूनिट लिखते रहिए क्योंकि यूनिट की वजह से गलतियां नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पैसेंजर ट्रेन की स्पीड रही, ठीक है, डन। अच्छा, एट 9 PM एन एक्सप्रेस ट्रेन whose एवरेज स्पीड एक्सीड्स दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन बाय 15 किलोमीटर पर आवर, तो उसकी हो गई v+15, ये एक्सप्रेस ट्रेन की होगी, ठीक है। दोनों अलग अलग टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो सेम टाइम इक्वेट करने के लिए, ठीक है, मीटिंग के लिए हमें देखना पड़ेगा डिस्टेंस दोनों के बीच का, ठीक है, दे मीट एट मिड रूट, दोनों की डिस्टेंस जो है वो 1080/2 हो जाएगा, बिकॉज टोटल डिस्टेंस 1080 है और मिड पे मिल रहे हैं, तो इसका मतलब एक साइड से 540 और दूसरे साइड से भी 540 ये हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो चलिए पहले पैसेंजर ट्रेन के लिए जो टाइम लगा वो देखते हैं। सो 540 डिवाइडेड बाय v, यस, ये उसको उतना टाइम लगा। अच्छा, यहां से मान लीजिए एक्सप्रेस ट्रेन जा रही थी और यहां से पैसेंजर ट्रेन आ रहा है, नहीं, हाँ हाँ, किसी भी पॉइंट से ले लीजिए, दिस इज फॉर पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर एक्सप्रेस, इसको ऐसा लिख लेते हैं, ठीक है। सो 540/v आपका पैसेंजर ट्रेन ने जो टाइम लिया मिड पॉइंट पे पहुंचने के लिए, ठीक है, इस पॉइंट को ए मान लेते हैं, इस पे पहुंचने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो इसने 6 बजे शुरू किया था, ठीक है, दूसरे ट्रेन ने 9 बजे शुरू किया, तो 3 घंटा ऑलरेडी एक्सीडेड है, एक साथ शुरू नहीं किया है, तो 3+, ठीक है, इसको जो टाइम लगा वो फिर भी बोला गया है कि इसने कम टाइम लिया, बिकॉज ये तो शुरू भी 3 घंटे बाद हो रही है, और मिड मतलब एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, बट ये क्यों हो पाया? क्योंकि उसकी स्पीड ज्यादा थी, तो 3+ इसने जो टाइम लिया दैट वुड बी 540 डिवाइडेड बाय v+50। तो इस तरीके से आपने इक्वेशन को कनेक्ट कर दिया। यहां से आप डिस्टेंस से पहले आप v निकाल लेंगे,
v निकालने के बाद आप इसे डिस्टेंस ये 540 से डिवाइड कर देंगे तो आपको एक मिड पॉइंट तक का जो टाइम लगा वो टाइम निकल आएगा। तो आपको बेसिकली यही पूछा है कि उस मिड पॉइंट तक पहुंचने के लिए, दैट इज पॉइंट ए, वो कब मिलेंगे। ठीक है, अगर इसके लिए 6 PM है और उसके लिए 9 PM है तो ये कब मिलने वाले हैं, 4 PM, 2 AM, 12 मिडनाइट या 6 AM। तो इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है 540/v, यानी कि जो पैसेंजर ट्रेन ने टाइम लिया माइनस आपका जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसने कम टाइम लिया है, उसको माइनस कर लिया, दिस इज इक्वल टू 3 आवर, जो कि देर से 3 घंटे बाद शुरू होने की वजह से हुआ। हालांकि उन्होंने डिस्टेंस सेम ट्रेवल किया है 540, लेकिन एक का स्पीड ज्यादा है, तो इसलिए भले ही वो 3 घंटे बाद शुरू हुआ फिर भी वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस कवर कर पाए। ठीक है, तो इस इक्वेशन के कनेक्ट होने पर आप अब सॉल्व कर लीजिए फॉर v। तो यहां से हो जाएगा 540 इंटू v plus 15 minus v, so that is 15 divided by v स्क्वायर प्लस 15v, ये हो जाएगा यहां पर v स्क्वायर प्लस 15v इज इक्वल टू 3, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो ये हो गया 540 इंटू 15 इज इक्वल टू 3v स्क्वायर प्लस 45v। अब यहां देखिए, अच्छा ओके, तो सब तरफ से हम 3 कैंसिल कर सकते हैं सिंस 3 कॉमन फैक्टर जैसा वर्क करता है। v स्क्वायर प्लस 15v, सो 5 इंटू 540, दिस कैन बी रिटर्न एज प्लस, ठीक है, इसको 5 इंटू 540 ही रहने देते। अब आप फैक्टर देखिए कि क्या बन सकता है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, अब इसे आगे सॉल्व करना है। 15 एज अ वो फैक्टर चाहिए आपको, 5 इंटू 540, इस कांस्टेंट टर्म को देखते हैं। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि दो फैक्टर बने जिनका डिफरेंस 15 हो या सम 15 हो। ठीक है, ओके, 540 को 10 इंटू 54, पहले तो ये लिख लिया। ठीक है, अब यहां से 9 के फॉर्म में 54, वहां तो डिफरेंस सिर्फ 4 का बना, 9 और यहां पर अगर 9 किया जाए, 9 इंटू 6 किया जाए अगर इसको, सो 90 और 30, वो भी 60 का ही डिफरेंस बना, 15 का चाहिए। ओके, 9 इंटू 5 45 और 6 इंटू 10 60, इनके बीच में 15 का डिफरेंस बन गया। तो दिस कैन बी रिटर्न एज v स्क्वायर प्लस, या अगर ज्यादा टाइम अगर कंज्यूम हो रहा है तो यू कैन गो विथ द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, उससे v निकाल लो। ठीक है, सो v प्लस, इसको लिखा जा सकता है 60v माइनस 45v प्लस, अच्छा यह यहां तो माइनस में आएगा, ये सॉरी, ये तो यहां माइनस में आएगा, तो यहां से माइनस में 60 इंटू 45 लिखा जा सकता है इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां ये हो जाएगा v प्लस 60 इंटू वी माइनस 45 इक्वल टू 0। तो यहां से v इक्वल टू माइनस 60, ये इसको आप रिजेक्ट कर देंगे, v इक्वल टू 45 इसको कंसिडर कर लेना। ठीक है, तो इसका मतलब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 45 है और एक्सप्रेस की 45 प्लस 15 दैट इज 60 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, तो टाइम जो ये लेंगे दैट वुड बी 540 डिवाइडेड बाय 45, टाइम इज इक्वल टू 540 डिवाइडेड बाय 45, या आप बोल सकते हैं 540 डिवाइडेड बाय v प्लस 15
लेकिन फिर उसमें +3 करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया, जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं जब कोई दो चीजें मीट कर रही हैं, कि दोनों ने सेम टाइम लिया होगा वहां तक पहुंचने के लिए। तो सेम टाइम मतलब पैसेंजर ट्रेन के लिए दैट वुड बी 540/v, और 3 घंटे बाद ये शुरू हुई तो 3 + 540 डिवाइडेड बाय उसकी अपनी स्पीड v+50, ठीक है। चलिए, सो यहां से 540/45 आ गया, ये हो गया 9 5 60, और यहां से ये, सो 12 आवर्स। सो वो शुरू हुआ था 6 बजे 6 PM पे, तो 6 PM + 12 आवर्स, तो ये हो जाएगा 6 AM। सो आपका आंसर हुआ 6 AM, ठीक है। तो इस तरीके से सॉल्व किया आपने, टाइम्स को इक्वेट किया, आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके आपने v स्पीड निकाल ली, स्पीड निकालने से फिर डिस्टेंस से डिवाइड करके आपने टाइम निकाल लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर आप एक्सप्रेस के लिए सॉल्व करते, सो 540/60 आता, सो 9 आवर्स आता, +3 जो पहले उसने दिए, मतलब 3 घंटे बाद वो शुरू हुआ, इसलिए +3, सो वहां पर भी 12 आवर्स बन जाता है। इस तरीके से आपका आंसर आ जाता है, ठीक है। या आप उसका बोल सकते हैं, वो 3 आप ऐड नहीं करते, 9 आवर्स आ रहा है मतलब वो शुरू हुआ है 9 PM पे एक्सप्रेस ट्रेन, सो अगेन 9 आवर्स मींस 6 AM, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। द स्पीड्स ऑफ 3 कार्स आर इन द रेशियो 2:3:4। What is the ratio between the times taken by these cars to travel the same distance? So अगर 2:3:4 स्पीड्स है, स्पीड्स का रेशियो है, तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए टाइम का रेशियो हो जाएगा 1/2:1/3:1/4, ठीक है। सेम डिस्टेंस है ना, तो उसके लिए फिर ये, या उसको आप ऐसे बोल सकते हैं 2x 3x 4x आर द स्पीड्स, सेम डिस्टेंस के लिए टाइम हो जाएगा d/2x d/3x d/4x। ये टाइम्स का रेशियो हो गया। अब d/x 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 तीनों तरफ से कैंसिल हो गए, 1/2 1/3 1/4। अब इसको सॉल्व करने के लिए आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 6:4:3, ये आपका आंसर है। तीनों के एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6:4:3 आंसर आएगा, ठीक है। आसान था ये तो क्वेश्चन। आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल। अ ट्रेन इज ट्रेवलिंग एट 48 km/h कंप्लीटली क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ इट्स लेंथ and traveling in opposite direction at 42 km/h in 12 seconds. It also passes a railway platform in 45 seconds. What is the length of the platform? तो पहले जो आप इसको दो केस में आप डिवाइड कर दीजिए क्वेश्चन को। पहले केस में आप एक ट्रेन का दूसरे ट्रेन के साथ सॉल्व करके उसकी लेंथ निकालिए, और उसका लेंथ यूज करके फिर लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकालेंगे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जस्ट स्टार्टिंग में हमने किया था, उसमें आपका एक इलेक्ट्रिक पोल था, तो वहां डिस्टेंसेस आप ऐड नहीं करते, वहां लेंथ्स आप ऐड नहीं करते इलेक्ट्रिक पोल का। लेकिन यहाँ एक दूसरी ट्रेन है जिसका हाफ ऑफ द लेंथ है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर ट्रैवलिंग हो रही है, तो जो टाइम है ऑफ क्रॉसिंग, टाइम ऑफ क्रॉसिंग ये किसके बराबर हो जाता है, ये देखिए, दिस इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन 2, क्योंकि यहां ट्रेन्स के रेस्पेक्ट में, ठीक है। आगे एक और क्वेश्चन आने वाला है जहां पर एक मैन होगा ट्रेन के अंदर, उसको भी अभी हम देखेंगे। T1 प्लस लेंथ T2 डिवाइडेड बाय देयर स्पीड्स का सम ऑफ स्पीड्स। अगर सेम डायरेक्शन में होता तो डिफरेंस ऑफ स्पीड करते, ये आपको ध्यान रखना है। इसको रिलेटिव स्पीड भी बोलते हैं, कि सेम डायरेक्शन में जब जा रही है तब रिलेटिवली एक दूसरे के अलोंग साइड जब आप देखें तो एक कितना बढ़ रहा है, दूसरे से जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इफेक्टिव जो स्पीड बन रहा है सिस्टम का, वो दोनों का सब्ट्रैक्शन बन रहा है। जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो पर सेकेंड में आपका डिस्टेंस ज्यादा बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए वो एड अप हो जाते हैं। तो यहां पर भी सम ऑफ स्पीड्स हो गया। टाइम ऑफ क्रॉसिंग दैट इज 45 सेकेंड्स। लेंथ किस तरीके से है, दूसरे की लेंथ
पहले की आधी है, तो एक को L अगर मान ले तो दूसरा वुड बी L/2 डिवाइडेड बाय सम ऑफ स्पीड्स 48 प्लस 42, लेकिन क्योंकि ये किलोमीटर पर आवर है और यहां 45 सेकेंड्स दिया हुआ है, तो ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहां ये हो गया 45 इज इक्वल टू 3L/2 डिवाइडेड बाय 90, 80 प्लस 10, so 90 into 5/18, 5 into 5 that is 25। अच्छा, so L is equal to 45 into 25 into 2 डिवाइडेड बाय 3। तो यहां से सॉल्व करने के बाद ये 15 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया अराउंड 15 इंटू 1 मिनट, लेट मी जस्ट चेक वंस अगेन। 45 वहां पर हुआ, ठीक है, सो इंटू 5/18 दैट इज फाइन, 3L/2 so that is 3L/50, 45 into 50 divided by 3, ठीक है। 48 plus 42 into 5/18 and it's taking ठीक है, ओके। सो यहां से आपने सॉल्व किया 15 into 50, so that is giving you 750 meters of the train। आपको लेंथ निकालनी है प्लेटफॉर्म की। अच्छा, ये तो 45 सेकेंड्स था ही नहीं, ओके। 1 मिनट, इसको वापस से ठीक कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो देखिए यहां पर ये हो गया 12 सेकेंड्स, दैट वाज नॉट 45, 45 इज फॉर प्लेटफॉर्म, करेक्ट कर लिया इसको। अच्छा, सो L विल बी इक्वल टू 12 इंटू 25 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 3, तो 3 4 जा, तो ये 200 मीटर्स आ गया। कि ट्रेन की लेंथ जो है, जो पहली ट्रेन है उसकी लेंथ 200 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लेंथ होगी आधी उसकी, दैट इज 100 मीटर, ठीक। अच्छा, प्लेटफॉर्म के केस में क्योंकि प्लेटफॉर्म की लेंथ कंपेरेबल होती है तो हम लेंथ ऐड कर लेंगे, सो दैट इज 200 ट्रेन की लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म की लेंथ को मैं x मान लिया, डिवाइडेड बाय यहां पर सिंस प्लेटफॉर्म इज स्टेशनरी, सिर्फ जो स्पीड आएगी वो ट्रेन की आएगी, दैट इज 48 किलोमीटर पर आवर। इसको इंटू 5/18 किया, तो दैट इज इक्वल टू 45। अब इसको अगर हम सॉल्व करें, सो यहां से x विल बी इक्वल टू, ओके, सो 6 3s are 6 8s are, ओके, सो 40/3 आ गया, ऊपर ये हो जाएगा 600 प्लस 3x बाय 40, और यहां पर ये हो गया 45। अब यहां से x निकालना है आपने, सो x विल बी इक्वल टू 45 इंटू 40 माइनस 600 डिवाइडेड बाय 3। सो ये हो गया 180, 1800 माइनस 600 डिवाइड बाय 3, ठीक है। 1800 माइनस 600 वुड बी 1200, 1200 बाय 3 वुड बी 400, सो x वुड बी इक्वल टू 400 मीटर आ गया आपके पास आंसर, ठीक है। ऑप्शन बी आपका आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व किया इसको, इसको देखिए ध्यान से कि सबसे पहले तो पहली ट्रेन दूसरी ट्रेन के साथ आधी लेंथ की है और दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो टाइम ऑफ क्रॉसिंग इस तरीके से दिया जाएगा कि लेंथ ऑफ ट्रेन T1 प्लस लेंथ ऑफ ट्रेन T2 डिवाइडेड बाय देयर स्पीड का सम। तो ये जब आपने किया तो आपको देखा कि किलोमीटर पर आवर में था तो मीटर पर सेकेंड में कर दिया डिनोमिनेटर में। उधर टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो है उसको देखिए, वो 12 सेकेंड्स था, मैंने गलती से 45 ले लिया था, कोई बात नहीं। 12 लेने के बाद जब हमने सॉल्व किया तो लेंथ ऑफ दिस ट्रेन, फर्स्ट ट्रेन, आपके पास आ गया 200 मीटर। इसको यूज करते हुए अब आपने लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाला, जिसके लिए 200 मीटर लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म जिसको x मान लिया, डिवाइडेड बाय उस ट्रेन की लेंथ
ट्रेन की स्पीड सॉरी, दैट इज 48 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, क्योंकि उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू 45। इसको सॉल्व किया तो x आ गया मेरे पास 400 मीटर। सो मेरा प्लेटफॉर्म का लेंथ है 400 मीटर। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। इन अ रेस ऑफ 1000 मीटर ए बीट्स बी बाय 100 मीटर और 10 सेकेंड्स। ए बीट्स बी बाय 100 मीटर और 10 सेकेंड्स। तो 100 मीटर रह जाता था और वो 100 मीटर को कवर करने के लिए 10 सेकेंड रहते। तो इसका मतलब मैं स्पीड ऑफ बी बता सकता हूं, दैट वुड बी इक्वल टू 100 मीटर डिवाइडेड बाय 10। तो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड हो गया स्पीड ऑफ बी। ए बीट्स बी मतलब क्या, ए ने पहले खत्म कर दिया, जब ए ने खत्म किया तब बी 100 मीटर पीछे था उसके, और उसे कवर करने के लिए उस 100 मीटर को उसे 10 सेकेंड लगेंगे। तो दैट मींस वो एक स्पीड से चल रहा था, दैट इज 100 मीटर बाय 10 सेकेंड, सो दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अच्छा इफ दे स्टार्ट, अगर एक सेम उसी तरीके से एक और रेस बोले और सेम डिस्टेंस का ही, पहले 1000 मीटर का था, अगली बार फिर 1000 मीटर का ही उन्होंने शुरू किया, सेम पॉइंट से शुरू किया, कोई ए या बी किसी ने भी पहले हेड स्टार्ट नहीं लिया, दोनों ने सेम पॉइंट से स्टार्ट किया, सेम टाइम पे स्टार्ट किया साइमल्टेनियसली। एंड इफ बी गेट्स इंजर्ड आफ्टर रनिंग 50 मीटर लेस देन हाफ द रेस लेंथ एंड ड्यू टू विच हिज स्पीड गेट्स हाफ, देन बाय हाउ मच टाइम विल ए बीट बी। ठीक है, अच्छा दूसरे केस पे फिर यही बोल रहा है कि 1000 मीटर है, सेम टाइम सेम पॉइंट से शुरू कर रहा है, दैट इज 50 मीटर लेस देन हाफ। इसका मतलब 1000 का हाफ इज 500, 500 से 50 मीटर कम, यानी कि 450 मीटर तक वो 10 मीटर पर सेकेंड से ही दौड़ा बी। और फिर उसके बाद वो कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया, लेकिन अब जो उसकी स्पीड हो जाएगी वो 10/2, आधी 10 की, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड होगी। और ये डिस्टेंस जब वो ट्रेवल कर रहा है तब इसी दौरान फिर ए खत्म कर लेगा। तो वो जो टाइम है जिससे ए बी को बीट करेगा वो इस केस में आपको निकालना है। अच्छा पहले वाले केस में आप देखिए, अगर 100 मीटर से ए बीट कर रहा है बी को, तो इसका मतलब टाइम कॉरस्पॉन्डिंगली जो टाइम दोनों को लगा है दैट इज सेम, दैट इज, जैसे इसको एक ड्रॉ करके अगर हम देखें तो ये पूरा है 1000 मीटर। ठीक है, इस पॉइंट पर कहीं पर बी है आपका। ठीक है, और ए ने खत्म कर लिया। ठीक है, अच्छा और ये जो डिस्टेंस है ये 100 मीटर का है। ठीक है, तो सेम टाइम पर जब ए 1000 मीटर कवर कर चुका होगा, ठीक है, तो 1000 डिवाइडेड बाय उसकी जो अपनी स्पीड है, मान लीजिए वी ए, दिस वुड बी इक्वल टू दिस टाइम दैट ए विल टेक विल बी इक्वल टू जितने डिस्टेंस से वो बी को बीट कर रहा है, या नॉट जितने डिस्टेंस से बी को बीट कर रहा है, जितना डिस्टेंस बी ट्रेवल कर जाएगा दैट इज 1000 माइनस 100। सो दैट इज बी ने डिस्टेंस कितना कवर किया 900, और डिवाइडेड बाय उसकी स्पीड। तो मुझे बी की स्पीड तो पता है, तो मैं यहां से ए की स्पीड भी निकाल सकता हूं, दैट इज इक्वल टू 1000 इंटू वी बी दैट इज 10 डिवाइडेड बाय 900। तो यहां से सॉल्व करने पर आया 100/9 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्पीड हो गई ए की। ठीक है, रेस के केसेस में आप टाइम्स को इक्वेट कर सकते हैं कि ए जितने टाइम पे खत्म किया बी उतने ही टाइम पर 100 मीटर पीछे होगा। तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपने टाइम को इक्वेट किया तो डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड आ गया, वहां से फिर ए की स्पीड भी आ गई मेरे पास 100/9। अच्छा अब आप देखिए, अब दूसरे सिनेरियो को समझते हैं हम लोग। यहां से ए और बी की स्पीड तो हमने निकाल दी। ठीक है, दूसरा सिनेरियो ये है कि ए और बी दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं, ये दो पॉइंट्स हैं मान लीजिए, ए और बी ने साथ में स्टार्ट किया। ठीक है, मिडवे से 50 मीटर पीछे, यानी कि इस डिस्टेंस दैट इज 450 मीटर्स तक बी जो है वो ट्रैवल कर रहा है विथ 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी दौरान फिर कुछ और डिस्टेंस मान लीजिए वो और ट्रैवल करता है, एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं, विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। और जब ये एक्स डिस्टेंस इसने ट्रैवल कर लिया, तब इस दौरान ए ने मान लीजिए फिनिश कर लिया रेस को। ठीक है, तो टाइम्स इक्वेट कर सकते हैं
अच्छा, तो टाइम्स इक्वेट कैसे करेंगे? पहला जो सिनेरियो है 450 मीटर्स तक, उसमें जो उसने टाइम उसको लगा, यस, उसमें जो उसको टाइम लगा दैट वुड बी 450, करेक्ट, 450 मीटर्स डिवाइडेड बाय 10, यस, प्लस एक्स डिस्टेंस और वो गया विद स्पीड 5। इस दौरान इसी टाइम में ए ने मान लीजिए फिनिश कर लिया। मैं ये एक्स डिस्टेंस उस डिस्टेंस को मान रहा हूं कि जहां से बी आधी स्पीड से इंज्योर होने के बाद चलना शुरू हुआ, और एक्स डिस्टेंस जैसे उसने कवर किया तब तक ए ने खत्म कर दिया रेस। तो ए ने भी टाइम उतना ही लिया, इसको अगर एडअप कर दे तो, सो ए ने टाइम कितना लिया? दैट वुड बी 1000 मीटर पूरा डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उसका स्पीड, दैट इज 100/9, जो हमने अभी निकाला था सॉल्व करके, 100/9। ठीक है, इसको लिख दिया यहां पर। अब सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो यहां से मैं इस एक्स डिस्टेंस को निकाल सकता हूं, देखते हैं। 45 प्लस x/5 इज इक्वल टू, यहां से 10 हो गया और ऊपर ये आया तो 90 हो गया। ठीक है, यहां से x/5 इज इक्वल टू 45 और x इज इक्वल टू 45 इंटू 5, दैट इज इक्वल टू 225 मीटर्स। ठीक है, 225 मीटर्स। तो यानी कि बी ने 5 मीटर पर सेकेंड से 225 मीटर्स और ट्रेवल किया। अच्छा, आपको वो डिस्टेंस निकालना है जिसमें, ये डिस्टेंस जिसमें, तो बी अल्टीमेटली यहां पहुंचा तब ए ने रेस खत्म किया, तो डी डिस्टेंस जो होगा वो आपका होगा 1000, मतलब वो डिस्टेंस जिससे ए बी को बीट कर रहा है रेस में। तो 1000 माइनस 450 प्लस एक्स, इसको सॉल्व करें तो 1000 माइनस 450 प्लस 225। ठीक है, इसको सॉल्व किया, 1000 माइनस ये हो गया आपके पास 675, तो यहां से ये आ गया 325। तो 325 मीटर से उसने बीट किया। हमें टाइम निकालना है, लेकिन बाय हाउ मच टाइम विल ए बीट बी। तो ये टाइम वैसा ही है जैसा केस आपका फर्स्ट केस में था कि ए बीट्स बी बाय 100 मीटर्स और 10 सेकेंड्स। तो यहां पर बी की स्पीड पर ही डिपेंडेंट था, तो बी की स्पीड यहां से आप उससे डिवाइड कर दीजिए, दैट विल गिव यू द टाइम। सो टाइम विल बी इक्वल टू 325 डिवाइडेड बाय बी की स्पीड कितनी है, देखिए 10 यूज करेंगे या 5, उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। इंज्योर होने के बाद अब वो ट्रेवल उतने से ही करेगा, 5 से ही करेगा, सो इट वुड बी 5 है। सो 5 6 आर 25, सो 65 इसका आंसर हो जाएगा। सो इसका आंसर रहा 65 सेकेंड्स। तो टाइम वुड बी 65 सेकेंड्स। ठीक है, तो इस तरीके से सॉल्व किया आपने। आपने सबसे पहले केस से रेसेस के लिए स्पीड ए का और बी का दोनों को निकाल लिया। अच्छा, उसके बाद फिर 1000 मीटर दूसरी रेस के लिए भी वही कॉन्सेप्ट, वही है कि टाइम्स आप इक्वेट करिए। ठीक है, कि जितने टाइम पे उसने रेस खत्म किया, ये उतने टाइम पर कहां पहुंचा, तो उसका डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, इसका डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, उसको सॉल्व करते गए आगे। तो अल्टीमेटली मुझे कितने डिस्टेंस से ए बी को बीट करेगा वो आया, फिर उससे फिर मैंने टाइम भी निकाल दिया, तो दैट गिव मी 65 सेकेंड्स। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन, अ बाइक कंज्यूम्स 20 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल पर किलोमीटर इफ इट इज ड्रिवन एट अ स्पीड इन द रेंज ऑफ, तो 25 से 50 के बीच में अगर स्पीड रहती है रेंज, तो 20 मिलीलीटर पेट्रोल कंज्यूम होता है बाय बाइक पर किलोमीटर। ठीक है, और 40 मिलीलीटर कब कंज्यूम करता है किसी और स्पीड पे, तो कितना पेट्रोल कंज्यूम करेगा एक बाइक अगर वो टोटल 50 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। शर्त क्या है कि शुरू में वो 40 किलोमीटर पर आवर से चलाता है फॉर फर्स्ट 10 किलोमीटर, फिर 60 कर देता है फॉर नेक्स्ट 30 किलोमीटर, एंड एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर द लास्ट 10 किलोमीटर। सो देखिए, ये जो 40 और 30 है, ये तो 25 और 50 की रेंज में है, तो 10-10 किलोमीटर गया। सो इसका मतलब 10 + 10, ठीक है, टोटल डिस्टेंस, और मल्टीप्लाइड बाय हर किलोमीटर पर कितना ml यूज हो रहा है, 20, तो 20 मिलीलीटर, ये आपने लिख दिया। अच्छा, प्लस बीच में फिर 30 किलोमीटर के लिए वो 60 किलोमीटर पर आवर से ट्रैवल कर रहा है, उस स्पीड से जा रहा है
40 मिलीलीटर ऑफ पेट्रोल वहां यूज होगा, सो दैट मीन्स 40 मल्टीप्लाइड बाय 30 मिलीलीटर। इनको एड अप कर दिया, सो 20 इंटू 20 दैट इज 400, और ये आ गया आपका 1200 मिलीलीटर। So this gives you 1600 milliliter, that is 1.6 liters. 1.6 लीटर इसका आंसर। ठीक, तो रेंजेस बस चेक करनी थी, कौन सा किस रेंज में बैठ रहा है, और उस हिसाब से हर एक किलोमीटर पे कितना ml यूज हो रहा है, टोटल किलोमीटर जो वो ट्रैवल कर रहा है मल्टीप्लाइड बाय पर किलोमीटर कितना कंजम्पशन है, उससे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व किया आगे, तो 1600 मिलीलीटर आ गया, जो कि 1.6 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। अगला सवाल, एक रेस में ए बी और सी तीनों टेक पार्ट करते हैं, तीनों पार्ट लेते हैं, तो ए बीट्स बी बाय 30 मीटर्स, बी बीट्स सी बाय 20 मीटर्स एंड ए बीट्स सी बाय 48 मीटर्स। तो इनमें से कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट है, ये आपसे पूछा गया। तो देखिए, अगर ए बी को बीट कर रहा है, ठीक है, 30 मीटर से, और मान लीजिए टोटल लेंथ ऑफ द रेस, लेट दिस बी एक्स मीटर्स, ठीक है, सब मीटर्स में ही है, ठीक है, ओके। तो इसका मतलब ये है कि जो टाइम दोनों को लगेगा दैट वुड बी, पहले वाला केस को देखिए, ए बीट्स बी बाय 30 मीटर्स, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि एक्स डिस्टेंस ए ट्रेवल करेगा, उसने खत्म कर दिया है, बी जो है तब तक एक्स माइनस 30 पे होगा, 30 मीटर से बीट किया है, और इसको स्पीड इसकी कितनी होगी, इसको वी ए मान लेते हैं और इसको वी बी मान लेते हैं। यस, तो इस तरीके से हो जाएगा। जिस टाइम पे ए रेस को खत्म करेगा, बी उतने टाइम पे 30 मीटर पीछे होगा, 30 मीटर पीछे होगा, बस उतना ही डिफरेंस है कि डिस्टेंस 30 मीटर कम। तो इस तरीके से मैंने इक्वेट करा, तो यहां से मैं लिख सकता हूं वी ए बाय वी बी इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 30, कि दोनों के स्पीड्स विल बी इक्वल टू दोनों के डिस्टेंसेस का रेशियो। ठीक है, सिमिलरली ये लिखा जा सकता है बी बीच सी बाय 20 मीटर के लिए, सो वी बी बाय वी सी विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 20। सिमिलरली ए और सी के लिए लिखा जा सकता है ए बीच सी बाय 48 मीटर, so that means वी ए बाय वी सी विल बी इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स माइनस 48। यस, तो तीनों का आपने लिख लिया। अच्छा, अब देखिए आपको यहां से एक्स निकालना है, ठीक है, तीनों इक्वेशन को आप देखिए ध्यान से, वी ए बाय वी बी, ये पहली इक्वेशन, वी बी बाय वी सी और वी ए बाय वी सी, इनका अगर मैं रेशियो करूं वी ए बाय वी सी बाय वी बी बाय वी सी, सो दिस इज इक्वल टू वी ए बाय वी बी। अब दोनों इक्वेशन से इसे इक्वेट कर लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स अपॉन एक्स माइनस 30, राइट हैंड साइड के लिए लिख रहा हूं एक्स अपॉन एक्स माइनस 30, और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा वी बी बाय वी सी और वी ए बाय वी सी, एक्स अपॉन एक्स माइनस 48 होल डिवाइड बाय एक्स अपॉन एक्स माइनस 20, तो एक्स माइनस 20 ऊपर आ जाएगा, तो यहां हो गया एक्स माइनस 20 डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 48, यस, डिवाइड बाय एक्स माइनस 48। ओके ओके, अच्छा, अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए, सो एक्स स्क्वायर माइनस 50x प्लस 600 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 48x, एक्स स्क्वायर कैंसल, 50x और यहां 48x है, इसको इधर ले आते हैं, 600 इज इक्वल टू 2x, सो x इज इक्वल टू 300। तो यहां से सिंपली मुझे मिल गया क्या, रेस का टोटल डिस्टेंस है 300 मीटर, तो स्टेटमेंट 1 जो है दैट इज करेक्ट, लेंथ ऑफ द रेस इज 300 मीटर। अब तीनों के स्पीड्स का रेशियो आपको चाहिए, तो वो भी इन्हीं इक्वेशंस के थ्रू आपको हेल्प कर जाएगा। ठीक है, किसी एक के टर्म में सबको ले आइए, ठीक है, वी ए को वी बी के टर्म्स में लाऊं तो दैट वुड बी
एक्स अपॉन एक्स माइनस 30 इंटू वीबी। ठीक है, इज टू वीबी, वेलोसिटी इन सी या स्पीड ऑफ सी को भी इसी टर्म्स में लाते हैं। सो इस इक्वेशन को देखिए, या इससे हो जाएगा, सॉरी, वी सी वुड बी एक्स माइनस 20 बाय एक्स इंटू वीबी, एक्स माइनस 20 बाय एक्स इंटू वीबी। यहां तीनों से वीबी वीबी चला गया, एक्स की वैल्यू आप 300 पुट कर दीजिए। सो 300 डिवाइडेड बाय 300 माइनस 30 दैट इज 270 इज टू, वीबी कैंसिल हो गया, 1 इज टू, यहां हो जाएगा 280 डिवाइडेड बाय 300, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है। अच्छा, तो यहां हम कर देते, ये हो जाएगा 10/9 इज टू 1 इज टू, यहां पर हो जाएगा 14/15, 0 एंड 0 कैंसल, 14/15। तो 15 इंटू 9 दैट इज 225, 225 से आप हर जगह मल्टीप्लाई कर दो। सो यहां 15 आएगा, तो यहां आ जाएगा 150 इज टू 225 इज टू 225, तो यहां आ जाएगा 9, 14 इंटू 9 126। ठीक है, अब इसको आप सिंप्लीफाई करके देखिए, तो 3 से जा रहा है, सो 50 इज टू 7, ओके, 75 करेक्ट इज टू 42। सो 50 इज टू 75 इज टू 42। ये और सिंप्लीफाई नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑड इवन है एंड देन 3 इज देयर। सो 50 इज टू 45 इज टू 42 आ रहा है। अच्छा, एक बार और चेक करते हैं, 300 बाय 270, सो दैट इज 10/9, दैट इज करेक्ट, यहां 1 ही रहेगा, ठीक है। और यहां पर 28/30, दैट इज 14/15, ठीक है, ओके। अब यहां फिर आपने मल्टीप्लाई कर दिया 225 से हर जगह, सो वहां 150 आ गया, 225 आ गया, और यहां आ गया 9, सो 14 इंटू 9, ओके, 150, 225, 126, ओके। एक्स अपॉन एक्स माइनस 30 दैट इज करेक्ट, ठीक है। VC would be x minus 20 by x into VB, ठीक है, VC and VB, okay, 280 by 300, 300 by 270, 30 by 27 is 10/9 is to 1 is to, this can be written as 0 and 0, 28 by 30 that is 2 14 times, 2 15 times, ठीक है। तो फिर कहाँ गलत जा रहा है, एक बार और वेरीफाई कर लेते हैं। 150 is to 225, 9 into 15, 15 9s are 225 होता है क्या? कहाँ गलती हो रही है? 15 9s are, यहां तो करेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि इंटू 15 कर रहे थे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, इंटू 15 इंटू 9 से कर लिया। यहाँ 15 इंटू 9 होगा, 9 5s are 135। अब आप करिए 3 से डिवाइड, तो 3 4s are 45, तो ये आ गया, ठीक है, ठीक है। सो आपका आंसर फिर रहा 50:45:42, ये आपका स्पीड का रेशियो भी करेक्ट है, तो आपका आंसर हुआ बोथ 1 and 2, ठीक है। सॉल्व करते वक्त 15 इंटू 9 थोड़ा सा गड़बड़ा गया, चलिए वो भी 135 बन गया, अल्टीमेटली रेशियो बैठ गया वो भी, तो आंसर आ गया आपके पास कि बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, अगला सवाल बोथ 1 and 2, ठीक है। चल,
Two trains are moving in the same direction at 1.5 kilometer per minute and 60 kilometer per hour. A man in the faster train observes that it takes 27 seconds to cross the slower train. The length of the slower train is. तो सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, ठीक है, दो ट्रेन. अच्छा, तो इनमें से पहले फास्टर ट्रेन कौन सा है उसको निकालने के लिए सेम यूनिट पे लाना पड़ेगा. सो एक 1.5 किलोमीटर पर मिनट से जा रही है. सो इसे अगर किलोमीटर पर आवर में लाना है तो सिंपल सा तरीका क्या है कि डिवाइड बाय आर आप करोगे, वहां पर किलोमीटर पर आवर होगा तो आवर मल्टीप्लाई हो जाएगा. दैट मीन्स 60 से आपको इसे मल्टीप्लाई करना है. तो ये हो गया 90 किलोमीटर पर आवर और दूसरा है आपका 60 किलोमीटर पर आवर. ठीक है, निकालने का तरीका बड़ा सिंपल है. यहां पर है आपके पास एनी नंबर, जैसे किलोमीटर पर मिनट आप लिख दो यहां, इक्वल टू डैश इनटू किलोमीटर पर आवर. अब यहां से आपने किलोमीटर किलोमीटर कैंसिल कर दिया, आवर मल्टीप्लाई होगा या क्या होगा वो देखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं. ये आर यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो यहां इंटू 60 हो जाएगा, 60 मिनट्स डिवाइडेड बाय मिनट्स. तो ये मिनट और मिनट आप कैंसिल कर सकते हो, तो आप देख लो इंटू 60 हो रहा है, तो इसलिए यहां पर इंटू 60. ठीक है, चलो 60 किलोमीटर पर आवर दूसरा ट्रेन है. 100% पहला ट्रेन जो है वो तेज है. ठीक है, अब इस ट्रेन के अंदर एक आदमी बैठा है जो देखता है कि स्लोअर ट्रेन जो है वो पास कर रही है 27 सेकंड में. सो इसको, इस सिस्टम को आप कैसे देख सकते हो कि एक आदमी है, ठीक है, ये आदमी ट्रेन की स्पीड से जा रहा है, दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर, और दूसरे साइड से एक और ट्रेन जा रही है 60 किलोमीटर पर आवर से. ठीक है, अब ध्यान दीजिए इस ट्रेन की जो लेंथ है दैट विल बी ऑफ सम कंसीडरेशन, लेकिन यहां मैन की लेंथ इस ट्रेन की लेंथ के कंपैरिजन में हम इग्नोर कर सकते हैं. व्हाई? बिकॉज मैन ऑब्जर्व कर रहा है. टाइम ऑफ क्रॉसिंग थ्रू दैट मैन इज 27 सेकेंड्स. ठीक है, सो यहां ये 27 सेकेंड्स आया. लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन आएगा यहां. ठीक है, प्लस जो भी यहां ऑब्जेक्ट है जो उसे ऑब्जर्व कर रहा है उसकी लेंथ आती, लेकिन क्योंकि लेंथ कंपैरेटिवली बहुत कम है तो वी इग्नोर. तो इलेक्ट्रिक पोल हो गया और मैन हो गया, उनकी लेंथ हम काउंट नहीं करते. डिवाइडेड बाय दोनों ही ट्रेन या ये जो दोनों ही स्पीड्स हैं इनका सेम डायरेक्शन में अगर ये जा रही हैं तो सब्ट्रैक्शन हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 90 माइनस 60. अब ये क्योंकि किलोमीटर पर आवर में है तो इंटू 5/80. तो यहां से एल निकाल लीजिए, 27 इंटू 30 इंटू 5. ठीक है, डिवाइडेड बाय 80. So 9 3s are 9 2s are 2 15s are, so 45 into 5 आ गए. So that is equal to 225 meters. So आंसर आया इसका 225 meters, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, तो देखिए जब यहां पर मैन आ गया तो उस केस में फिर सिस्टम पूरा बदल गया. अब दूसरा जो ऑब्जेक्ट है वो ट्रेन नहीं है, वो अब एक मैन है, बिकॉज ही इज ऑब्जर्विंग और वो देख रहा है कि वो उसे क्रॉस कर रहा है 27 सेकंड में. तो यहां टाइम ऑफ क्रॉसिंग जो होगा that will be equal to length of the slower train divided by difference of the speeds, because same direction में जा रहे हैं. तो relative speed यहां difference of their speeds हो जाएगा. ठीक है, तो आंसर रहा ऑप्शन नंबर ए. चलिए अगला सवाल. A motor boat takes 2 hours to travel a distance of 9 kilometer down the current and it takes 6 hours to travel the same distance against the current. What is the speed of boat in still water? सो एक्स और वाई मान सकते हैं. स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एक्स, दिस बी एक्स, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम या स्पीड ऑफ करंट बी वाई. ठीक है, सो 9 किलोमीटर इन विद द फ्लो ऑफ करंट या डाउन द करंट डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 hours एंड सेम डिस्टेंस is gives you 6 when it is in upstream, that is against the flow, so x minus 1. अब यहां से सॉल्व करके आपको क्या निकालना है? स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी कि x निकालना है. ओके, तो यहां से ऐसे लिखा जा सकता है
x प्लस वाई इज इक्वल टू 9/2 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 9/6। यहां से इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो आप, सो 2x इज इक्वल टू 9/2, 9 बाय यहाँ 2 क्यों होगा, यहाँ 9/6 होगा, सॉरी, ठीक है। किलोमीटर पर आवर, सब किलोमीटर पर आ रही है, 9/2 प्लस 9/6, ठीक। सो x इज इक्वल टू हाफ या 9/2, अच्छा ठीक है, हाफ प्लस 1/6, तो 6 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 12, अच्छा अब 8/12 इंटू 9/2, अच्छा फिर 3 3 जार, ये 2 4 जार, 3 4 जार, 4 and 4 also cancel, तो 3 आ गया। So x came 3, so that is 3 किलोमीटर पर आवर, ये इसका आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है। तो सेम सिमिलर टाइप था, दूसरा क्वेश्चन भी हमने देखा था अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम पे, इसी तरीके से इसको भी सॉल्व करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ा जाए, ठीक है। सो इसका आंसर रहा 3, ठीक है। अगला सवाल, अ बॉय वॉक्स फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल at 2.5 kilometer per hour and arrives 12 minutes late. The next day he walks at 4 kilometer per hour and reaches the school 15 minutes earlier. तो अगर t एग्जैक्ट टाइम है तो पहले केस में t प्लस 12 हो जाएगा, ठीक है, और x मान लीजिए डिस्टेंस है, सो x डिवाइडेड बाय स्पीड 2.5 किलोमीटर पर आवर गिव्स यू t प्लस, लेकिन यहां क्योंकि मिनट्स में है इसे मुझे आवर्स में करना पड़ेगा, तो यूनिट्स का बड़ा ख्याल रखना है, स्पीड टाइम डिस्टेंस में t प्लस 12/60, तो ये मुझे आवर्स में दे देगा, ठीक है। सिमिलरली x/4 विल बी इक्वल टू t 15 मिनट्स अर्लियर, मतलब t माइनस 15/60, इन दोनों इक्वेशन को यूज करके आप x निकाल लीजिए, दैट इज द डिस्टेंस। x को मैं यहां डिस्टेंस मान रहा हूं, t यहां पर जो फिक्स टाइम है मेरा, ठीक है, जो एग्जैक्ट टाइम है जहां पर बेल बज जाती है, ठीक है। तो यहां से x इज इक्वल टू 2.5 t प्लस 1/5, अच्छा यहां से x इज इक्वल टू 4 इंटू टी प्लस 1/4, अच्छा तो ये किसके बराबर हो गया, 2.5t, ठीक है, प्लस 0.5, अच्छा और ये किसके बराबर हो गया, 4t प्लस 1। यहां से आप देखिए 2.5t प्लस 0.5, ये दोनों ही x के बराबर है, द डिस्टेंस 4t प्लस 1, यहां से t निकाल लीजिए, यहां से आपका सॉल्व होने पर आया 1.5t इज इक्वल टू, अच्छा यहाँ प्लस 1/4 कहां से आया, तो माइनस है, ठीक है, अच्छा 4t माइनस 1 हो जाएगा, ओके। तो यहां से 4t माइनस 2.5t गिव्स यू 1.5t, और यहां से 0.5 प्लस 1, सो 1.5, तो t इज इक्वल टू 1। अब ये 1 क्या है, 1 आवर, 1 आवर, ठीक है, अच्छा तो यहां से फिर आप इसको निकालिए, x इज बेसिकली 4t माइनस 1, so x इज इक्वल टू 4 इंटू 1 माइनस 1, दैट इज 3, सो 3 किलोमीटर उसका डिस्टेंस है फ्रॉम हाउस टू स्कूल, सो ऑप्शन सी इसका आंसर आ गया, ठीक है। सो दोनों केसेस में आपने इक्वेशंस फॉर्म करी और उससे t निकाल दिया और फिर उससे x निकाल दिया, ठीक है, चलिए 3 किलोमीटर इस तरीके से आंसर आ गया। चलिए बढ़ते हैं आज के आखिरी सवाल की तरफ। 2 cars A and B start simultaneously from a certain place at the speed of this and this. Car B reaches the destination 2 hours earlier than A. What is the distance between the starting point and destination? So, अगर D डिस्टेंस है स्टार्टिंग पॉइंट और डेस्टिनेशन के बीच, सो डिस्टेंस बाय 30 जो कर रहा है, ठीक है,
सिंपल सी बात है कि सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए अगर आप ज्यादा स्पीड से जा रहे हो तो आपको टाइम कम लगेगा, ये सीधी सी बात है। सो d/30 + 2 विल बी इक्वल टू d/45 या d/30 - 2 होगा। चलिए एक बार देख लेते हैं, कंफर्म कर लेते हैं वापस से। d/30 आपका पहले कार ए का टाइम जो उसे लगेगा, क्योंकि स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है। और यहां पर d/45 जो है इस पे टाइम कम लगेगा बिकॉज दिस इज ग्रेटर स्पीड, तो यहां +2 हो जाएगा। तो यहां से फिर d/30 - d/45 विल बी इक्वल टू 2। यहां आप फिर जो डिस्टेंसेज हैं ABCD, इसकी वैल्यू d की जगह पुट करके देखिए। 90 अगर पुट करें ऑप्शन ए तो 90/30 इज 3 - 2, तो वो 1 आएगा, तो 2 आवर्स नहीं आ रहा, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन बी 180/30 - 180/45, सो 6 - 4, तो ये इस पे बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर बी फिर आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। तो इसमें भी आप टाइम्स को ही इक्वेट कर रहे हैं कि कार ए को कितना टाइम लग रहा है और कार बी को कितना टाइम लग रहा है, लेकिन वो 2 घंटे पहले पहुंच रहा है इसलिए उसमें 2 ऐड कर दिया, तो वो फिर कार ए के ही टाइम के बराबर हो जाएगा। तो उसके फिर ऑप्शंस हमने सब्स्टिट्यूट करके चेक कर लिया किसकी वैल्यू पुट करने से इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है, तो ऑप्शन बी 180 किलोमीटर करेक्ट बैठ गया। तो चलिए ये थे स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस पर 15 एमसीक्यूज। आई होप इनके थ्रू कुछ कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे खासे तरीके से रिवाइज हुए होंगे। इसी तरह चैनल पर बने रहिए, और भी वीडियोस आती रहेंगी, आपकी प्रिपरेशन में आपको हेल्प करते रहेंगे हम। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।